वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टैक्स लो गुरुजी। मैं हूं सीए योगेश कंसल और आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि असेसमेंट ईयर 22-23 जो है वो ख़त्म हो गया है। उसकी फाइलिंग कंप्लीट हो गई है। इनकम टैक्स की जो एनुअल रिटर्न है, इनकम टैक्स की आईटीआर है, वो भी आपको 7 तारीख तक ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है वो 7 नवंबर तक फाइल करनी है। उसके बाद हमारा जो अगला साल शुरू होता है वो होता है असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23। आपको अच्छे से पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्या मतलब होता है और असेसमेंट ईयर 23-24 का क्या मतलब होता है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब ये है कि जो भी इनकम हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कमाई गई है वो इनकम के ऊपर हमें 23-24 में टैक्स देना होगा। तो दोस्तों 22-23 के अंदर आज की डेट में जो भी आप कमाई कर रहे हो उसके स्लैब रेट्स क्या हैं। काफ़ी बार क्वेरी आ जाती है हमारे पास कि सर कोई चेंजेस हैं या नहीं हैं। मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि इस बार कोई चेंजेस नहीं है। 22-23 जो कि असेसमेंट ईयर पिछला साल था वही के वही सारे के सारे स्लैब्स, वही के वही सारे के सारी जो असेसीज के स्लैब्स हैं, टैक्स रेट्स हैं, सरचार्ज हैं, उसमें कोई भी कतई चेंज नहीं है। मैक्सिमम जो है वो सेम है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, अभी हम अपनी स्क्रीन के ज़रिए उसको देख लेंगे। दूसरा उसके अंदर दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि दूसरा कि अगर आपके पास कोई भी असेसी आता है और इमीडिएटली आपको उसकी इनकम पता है या फिर इनकम बता देता है या फिर जैसे भी वो आपको अपनी इनकम बताने के लिए आपसे टैक्स पूछता है, तो इनकम टैक्स पोर्टल ने, इनकम टैक्स की साइट ने, जो कि एक लीगल साइट है, जो कि एक गवर्नमेंटल साइट है, उस साइट ने टैक्स कैलकुलेटर नाम का एक पोर्टल, एक टूल दे रखा है जिससे कि थ्रू हम किसी भी असेसी का टैक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इनकम दिखाने के बाद। तो आइए दोस्तों अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्लैब रेट्स हैं, क्या चीज़ है। सीनियर सिटीज़न बोला जाता है जो कि हमारे 60 साल से ऊपर हैं और सुपर सीनियर सिटीज़न बोला जाता है जो कि हमारे 80 साल से ऊपर हैं। ओल्ड रिजीम के अंदर इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर अदर देन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है। अदर देन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब ये है कि इसमें जो सीनियर सिटीजन है वो 60 साल से ऊपर हैं और जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो है 80 साल से ऊपर। तो अब टैक्स के स्लैब के अंदर 2 स्लैब्स हैं, एक है ओल्ड रिजीम के अंदर और एक है न्यू रिजीम के अंदर, जो कि हमारा सेक्शन 115B(a)(c) के अंदर दे रखा है। इसके अंदर जो हमारी ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम के अंदर दोस्तों आपको हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा कि कौन सा बेनिफिट है असेसी के लिए, कौन सा बेनिफिट है आपको आपके अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि हो सकता है वो टैक्स की डिडक्शन नहीं ले पा रहा हो और उसे न्यू रिजीम के अंदर फ़ायदा हो या फिर उसे ओल्ड रिजीम के अंदर ही फ़ायदा हो। तो अब आप इसमें स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अच्छे से, अप टू 2.5 लाख नील है जैसे कि पिछली बार था, 2.5 लाख से 5 लाख है 5%, 5 लाख से 10 लाख है 20% और 10 लाख से ऊपर है 30%। वैसे ही सीनियर सिटीजन का अगर आप देखोगे तो सीनियर सिटीजन के ऊपर 60 साल का है, 60 साल के ऊपर जो ये हु इज़ 60 ईयर्स मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, अप टू 3 लाख रुपीज़ की छूट है। 3 लाख रुपीज़ से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। दोस्तों इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं है और सुपर सिटीजन के ऊपर 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अब 10 लाख 30%। वैसे ही दोस्तों अगर हम न्यू रिजीम के अंदर चलते हैं 115, जैसे कि मैंने सेक्शन आपको बताया 115B(a)(c) के अंदर, तो उस रिजीम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 2.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15% 25%, 15 लाख से ऊपर 30%। इसमें दोस्तों आपको जो जानने वाली बात है वो ये है कि जो ओल्ड रेजीम है, ओल्ड रेजीम के अंदर आपको डिफरेंशिएशन मिलेगी जो कि इंडिविजुअल को 3 भागों में बांटती है।
18 साल से लेकर 60 साल तक, 60 साल से लेकर 80 साल तक, 80 साल से लेकर ऊपर जितने भी साल हो जाएं। लेकिन न्यू रिजीम में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है और ये सारे के सारे एसएससीज को एक ही स्लैब प्रोवाइड करती है, जो कि 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 7.5, 7.5 से 10 और फर्दर, जो कि अब इसके अंदर दोस्तों ये आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेम है दोनों में 4% और 4% के बाद ये हमारा कैलकुलेशन हो जाती है दोस्तों। वैसे ही इसके अंदर एचयूएफ है, एचयूएफ के अंदर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर वही इंडिविजुअल वाली टैक्स रेट लगती है, लेकिन उसके अंदर जो 60 साल से कम है वो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का आप देख सकते हो स्टेट फॉरवर्ड 30% है, 30% के बाद इंक्रीज बाय सरचार्ज लिमिट 12% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेम 4%, लोकल अथॉरिटी का 30%, डोमेस्टिक कंपनी का 25% और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी 30%। इसमें भी अदर सेक्शंस आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर। टैक्स कैलकुलेटर भी साथ में है, ये टैब है टैक्स कैलकुलेटर। ये incometaxindia.gov.in के ऊपर हमारे को टूल्स में कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर हमने यहाँ पे असेसमेंट ईयर डाल दिया, इंडिविजुअल का टैक्स डाल दिया कि यहाँ पर इंडिविजुअल है कौन है। यहाँ पर हमारे को जो भी बंदा दिया गया है, या एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है, इंडिविजुअल है, ये 115 BAC है। अगर आपने न्यू रिजिम सेलेक्ट करनी है तो न्यू रिजिम नहीं, और अगर ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करनी है तो ओल्ड रिजिम, ठीक है। उसकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर 6 लाख रुपए है तो उसका 6 लाख रुपए यहाँ पर भर के, अगर वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस मिलेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली रेजिडेंशियल स्टेटस का मायना समझा दूंगा। इसके बाद इनकम टैक्स का रिलीफ है जो अंडर सेक्शन 87A के इनकम टैक्स का आफ्टर 87 रिलीफ के 32,500 आपका टैक्स आ गया, 1300 आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया, और नेट टैक्स लायबिलिटी 33,800 आ गई है। तो दोस्तों आप इसमें ये सारा का सारा जो टूल है, ये टूल इनकम टैक्स कैलकुलेटर के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया गया है। अगर मैं इसको इंडिविजुअल की बजाय या फर्म चूज़ करता हूं तो फर्म के हिसाब से अलग मेरे को टैक्स कैलकुलेट करके बता देते हैं। अगर मैं एचयूएफ चूज़ करता हूं तो उसके हिसाब से अलग रेट है, अलग है। इसमें डिफरेंट असेसीज के लिए आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए अलग है, कंपनी के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो कंपनी के लिए अलग है। तो इसलिए दोस्तों आप हर एक कैलकुलेशन के अंदर आप इसमें टैक्स कैलकुलेटर के लिए ज़रिए आप टैक्स कैलकुलेटर देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी असेसी अगर आपके सामने बैठा है और आपको चाहिए कि आप अब अपना टैक्स कैलकुलेट करके दिखाना है उसको, तो आप इस टैक्स कैलकुलेटर के ज़रिए साथ के साथ टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दोस्तों मानिएगा कि बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये टूल जो है हमारे को सरकारी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स, गवर्नमेंट इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से इनकम टैक्स सरकार ने ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही प्रोवाइड किया गया है, और इसमें कोई भी आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसमें टैक्स रेट हमने आज डिस्कस कर लिया, आज टैक्स कैलकुलेटर आपको बता दिया। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे समझना है तो उसमें वीडियो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो जो है वो अगले टॉपिक पे चाहिए। और जो कि नए यूज़र्स हैं इसमें चैनल को, मेरे चैनल को जो टैक्स लॉ गुरुजी है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू।